के सिन्हा, रक्षा विशेषज्ञ, जो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, इन्हीं बातों को हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि 6 दिन में हमें ये तो समझ में बिल्कुल आ चुका है कि किसी भी सूरत में यूक्रेनी राष्ट्रपति पीछे नहीं हटने वाले हैं। सादे पेपर पे वो दस्तखत नहीं करने वाले हैं कि हम आपकी शर्तों को मानते हैं, ये नहीं होने जा रहा है। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि ये क्यू को लेकर जो प्लानिंग चल रही है या पूरे यूक्रेन को लेकर जो रूस की प्लानिंग चल रही है, उसको भी अब मालूम चल चुका है कि इतनी आसानी से वो नहीं यूक्रेन जीत सकता है। वो किसी भी सूरत में तख्ता पलट अभी आने वाले दिनों में तो नहीं कर सकता। देखिए, जैसे मिलिट्री माइंड यदि पुतिन का मैं पढ़ता हूँ, हाँ। तो पुतिन ने वर्स्ट केस सिनेरियो के ऊपर में काम करते हैं और उनकी जितनी एक्सरसाइजेस हुई हैं 3 महीने की एक्सरसाइजेस, तो उनके एक्सरसाइजेस 20 दिन 15 दिन टर्मिनेशन 22 दिन के ऊपर उन्होंने किया है अपनी एक्सरसाइज। तो वर्स्ट केस सिनेरियो पे वर्क किया होगा और सब चीज़ वार गेम की होगी कि नाटो आ सकते हैं, नाटो के सारे देश आ सकते हैं। अमेरिका ने तो ऐसा नहीं कहा था, उसने कह रहा था कि हम बूट ऑन ग्राउंड भेजेंगे। वो यूके के कहते थे कि हम भेजेंगे आपको मदद, फिक्र ना करो। मगर चीजें जब बदली, जब एक्चुअली उनको लगा कि इन्वेड हो रहा है, होता है स्ट्रेटजी की तरफ। और मेरा भी ये मानना है, वो चाहते हैं कि आप रशिया को यहां फंसाएं, क्योंकि देखिए ऐसा मानना था कि, और ये बहुत सारे यूरोपियन देश का मानना है कि रशिया का भी एक योगदान रहे पूरे यूरोप में और यूरो एशिया के बीच में। वो ऐसा मानते हैं। वार्सो खत्म हुआ, सीएसटीओ आ रहा है, कोई नहीं बात करता, एक सीएसटीओ आ रहा है। तो ऐसा विचार था, मगर वो कहीं शायद धाराशायी हो जाए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा गेम खेला और वो गैम्बल नहीं कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि किसी तरह हम पपट की बात करते हैं। 2013 में ही पपट वहां पर गवर्नमेंट आई थी, पहले रशियन पपट थी, उनको निकाल करके एक पपट लाए। 19 में जो आए हैं, ये चुन के आए हैं, इनको 71% वोट के साथ जीते हुए हैं। मगर बात यह है, आज के दिन में पूरा यूक्रेन 2 भागों में बटा है। वो लोग अभी बात करना शुरू कर दिए, एक ईस्टर्न एक वेस्टर्न। तो वेस्टर्नाइज जो हो गए हैं, वो कहते हैं, और पूरे विश्व में बातचीत हो रही है, यहाँ के हमारे टीवियों में नहीं चल रहा है, वो कहते हैं ब्लॉन्ड वाइट्स एंड दे आर क्रिश्चियंस। तो ये रिफ्यूजीज नहीं है, ये रिफ्यूजी नहीं हो सकते, ये अफगानिस्तान के लोग नहीं हैं, ये कोई आपके इराक के लोग नहीं हैं, ये कोई सीरिया के लोग नहीं हैं, दे आर एजुकेटेड पीपल। तो ये जो लड़ाई है, देखिए पूरा विश्व अभी ट्राई कर रहा है, रशिया ऐसा कोई नहीं, वो एक मल्टीपोलैरिटी की तरफ जाने का ऐसा था, बैलेंस ऑफ पावर के लिए इंपॉर्टेंट है। मगर फिर से अमेरिका अलोंग विद जो भी आप नाटो कह लीजिए, कह लीजिए, तो नाटो का विस्तार वो चाहते हैं इंडो पैसिफिक में। जब क्वाड बना तो वो हमारे को भी बोल रहे थे कि क्वाड प्लस आए। क्वाड प्लस में कौन आना चाहता है? वो नाटो को देश को लाना चाहते थे, मगर इंडिया ने भी नहीं किया। तब उन्होंने ऑकस बना लिया, एक ऑकस में 3 वो ले आए, ऑस्ट्रेलिया को, यूके आ गया, फ्रांस को भगा दिया और इसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स आ गया। तो ये जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, बहुत अच्छी समीक्षा है। अभी पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, बिल्कुल किसी को कह देना कि ये खत्म हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसने कुछ भी कहना कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जिंजरिंग चले, इसमें आप हमारा रोल कहीं भी नहीं है। अभी हमने बैलेंसिंग किया हुआ है, चाइना ने बैलेंसिंग किया हुआ, हम अब्सटेन कर रहे हैं ना। कभी नहीं हुआ 40 साल में, ये समझें, पहली बार 6 देशों ने खुल करके उनके साथ दिया और 13 देश उसको अब्सटेन कर रहे हैं। तो हम उसको बोलते हैं, यूएन में बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमने उसको, तो खेमों में बांटना और कोई एक खेमा लेकर चले और पूरा विश्व उसको करता रहे, ये भी गलत होगा। ये तो बड़े कैनवास पे जाके हम समझ रहे हैं कि दुनिया के नक्शे पे क्या कुछ बदलाव और क्या करने की कोशिश है। लेकिन सुरेंद्र कुमार, पूर्व राजनयिक सर, मुझे आपसे ये जानना है इस वक्त, क्योंकि लोगों को जो आम समझ है बस उसको इतना समझना है कि ये युद्ध खत्म होगा या नहीं होगा। अब इसके लिए 2 सूरत बनती है, या तो यूक्रेनी राष्ट्रपति झुक जाए या पुतिन झुक जाए। यूक्रेनी राष्ट्रपति के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि इन हादसों की तस्वीरों से वो डर जाए, इन बर्बादी की, तबाही की तस्वीरों से वो डर जाए। क्या रूस के पास ऐसा कुछ है जिससे वो डरे, जिससे वो बैकफुट पे आए? देखिए, आगे क्या होगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। पर जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है, वहां के राष्ट्रपति, वहां की जनता एक चिर विस्मरणीय इतिहास रच रहे हैं। आपने अफगानिस्तान में देखा क्या हुआ, प्रेसिडेंट प्लेन में बैठ के बाहर चले गए। आपने देखा
3 दिन के अंदर पूरा उनका फौज खत्म हो गया, तालिबान आ गए। यहाँ पे एक राष्ट्रपति जो कॉमेडियन थे, बाहर जाके सड़क पर जाकर के फौज के साथ खड़े होकर भाषण देते हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे। जो इंस्पायरिंग उन्होंने लीडरशिप दी है, एक बेमिसाल जो है एग्जाम्पल है, जिससे वो हार भले ही जाए, पर मैं समझता हूँ यूक्रेन के लोग अंतिम तक चलेंगे। उनका उद्देश्य ये होने में ये मान के चलता हूँ कि जिस तरह से राजनीतिक जगह जगह से जो वेस्टर्न कंट्री यूएसए जिसमें लीड कर रहा है, जो प्लान बना रहे हैं, ये किसी तरह से यूक्रेन इस वॉर को प्रोलॉन्ग कर सकता है 1 महीने 1.5 महीने तब तक। जितनी भी सैंक्शन लग रहे हैं, जितने मेजर्स लग रहे हैं, उसका इफेक्ट होने लगेगा, उसका इम्पैक्ट पुतिन पर होने लगेगा। पुतिन, मैं समझता हूँ पुतिन ने बहुत बड़ी गलती की है, और अभी नहीं तो 6 महीने बाद रियलाइज करेंगे कि ये उन्होंने, वो इंग्लिश में कहता नहीं है, यू हैव बिटन मोर देन यू कैन च्यू, इतना मुंह मार के खा लिया, आप उसका पचा नहीं सकते, अंदर नहीं कर सकते। ये पुतिन का जो तरीका करने का, उनकी ग्रीवेंसेज लेजिटिमेट हैं। जिस तरह से नेटो एक्सपेंस करता रहा ईस्टवर्ड, उनको पास तक चले आए। आप देख 14 कंट्रीज को उन्होंने पिछले 15-16 साल में जो मेंबरशिप दे दी, ये सब लेजिटिमेट हैं। इसको जब नहीं करना चाहिए था, उनके ऑब्जेक्शन को इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए था। पर जिस तरीके से एक इंडिपेंडेंट देश को इन्वेट किया है, इससे पूरे वर्ल्ड में रशिया की छवि बहुत खराब हुई है। सारी वेस्टर्न कंट्री, आजकल वो जमाना आ गया है कि आप घर में बैठे ही एक कंट्री को डिमोरलाइज कर सकते हैं। अभी 6 महीने का रूस की बात हो रही थी, वो इतनी महाशक्ति नहीं है। महाशक्ति क्या है? उनका केवल डिफेंस है, न्यूक्लियर वेपन्स है, ऑयल एंड गैस है, उसके पास क्या है? और कुछ भी नहीं है। आप देखिए टोटल जीडीपी क्या है रशिया की, कितनी जीडीपी है आप देखिए। आप जो है सर, मैं आपके पास आती हूँ। इस वक्त बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त की